Good morning, students. This is class 9. Social Science, Part History. Chapter name is The French Revolution. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में रिवीजन किया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट को, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसे कई भागों में बांटा गया था. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट में. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एट्सेट्रा. इसके साथ ही साथ इसमें स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स आते थे. अब ये जो सोसाइटी थी इसे कई भागों में बांट दिया गया था. अब आप ये समझ चुके हैं कि जब जब सोसाइटी को जब बांटा गया तो डिस्क्रिमिनेट यानी कि पक्षपात देखने को मिला. आखिर वो पक्षपात क्या था इसे आप समझिएगा. First, two classes were they exempted from the paying taxes. They enjoyed the privilege by the birth. Nobility class also enjoyed feudal privileges. Students, जो फर्स्ट कैटेगरी थी जिसके अंदर उन लोगों को टैक्स नहीं देने पड़ते थे, यानी कि अगर हम क्लर्जी और नोबिलिटी की बात करें तो इन लोग को कुछ प्रिविलेजेस यानी कि अधिकार मिलते थे बाय बर्थ. यानी कि जब अगर कोई उच्च कोटि यानी कि जब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के अंदर जब कोई भी जन्म लेता था तो उससे प्रिविलेज दिए जाते थे बाय बर्थ, यानी कि उसको कोई टैक्स नहीं देने पड़ते थे. एंड अलॉन्ग विथ नोबिलिटी क्लास ऑल्सो इंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेजेस. यानी कि जो नोबिलिटी थी यानी कि जो बहुत ही बड़े ऑफिसर्स जो होते थे वो भी इंजॉयड करते फ्यूडल सिस्टम. यानी कि जो जो थर्ड स्टेट के लोग जो टैक्स देते थे उनसे वो क्या करते थे एंजॉय, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था. Only the members of the third state had to pay taxes to the state. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग होते थे वो टैक्स नहीं दिया करते थे और जो टैक्स देते थे वो थर्ड स्टेट के लोग होते थे. थर्ड स्टेट के अंदर कौन होते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लैंडलेस लेबर एट्सेट्रा आते थे. अगर हम बात करें टैक्स की तो टैक्स दो तरीके के होते थे. एक डायरेक्ट टैक्स होते थे, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते थे. डायरेक्ट टैक्स वो होता था जिसे हम लोग टाइल बोलते थे, यानी कि जो होता था जो सीधे गवर्नमेंट के पास जाती थी उससे हम लोग टाइल बोलते थे. एंड टाइल एंड आल्सो द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच विद द चार्ज ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे. यानी कि एक ऐसा जो था कि रोज़ किसी न किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा दिया जाता. फॉर एग्जाम्पल कंजप्शन ऑफ द साल्ट एंड टोबैको, यानी कि जो नमक होते थे, टोबैको होते थे, उस पर क्या कर दिया था? टैक्स लगा दिया जाता था. यानी कि गवर्नमेंट के पास तो हमेशा टैक्स पहुँचती थी, लेकिन जो हम लोग जो नीड होती थी, आवश्यकता होती थी, फॉर एग्जांपल साल्ट को ले लें तो जो नमक होता था उस पर भी टैक्स लगा दिया जाता था. इससे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का इस टैक्स का वो लोग क्या करते थे? लाभ उठाते थे. अब एक दूसरे तरीके की भी टैक्स थी जिसे हम लोग टाइट या कहीं कहीं इसे टाइल बोला जाता था. अ टैक्स कॉल्ड अ टाइल वॉज also collected by the church from the peasants. अब इसे ध्यान से समझिएगा. पीजेंट्स किस में आते थे? थर्ड स्टेट में. और ये टैक्स किसको देते थे? चर्च को. और ये टैक्स क्या कहलाता था? टाइड या टाइल कहलाता था. तो आप समझ गए होंगे कि जो टैक्स होते थे एक तो गवर्नमेंट के पास जाती थी और दूसरी किसके पास जाती थी? चर्च के पास. And clergy and nobility were 10% of population but possessed 60% of lands. Students, first जो थे क्लर्जी एंड सेकेंड जो नोबिलिटी थे उनकी जो अगर जनसंख्या देखी जाए तो कितनी परसेंट थी? 10% थी. लेकिन उनके पास 60% क्या थी? भूमि उनके अधीन थी. यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्लर्जी एंड सेकेंड जो नोबिलिटी थे उनकी पॉपुलेशन लगभग कम थी, 10% थी, लेकिन उनके पास अगर भूमि देखा जाए, ज़मीन देखा जाए तो कितनी थी? 60% थी. एंड थर्ड स्टेट वॉज 90% ऑफ पॉपुलेशन व द पोसेस्ड एंड 40% ऑफ द लैंड्स. यानी कि अगर थर्ड स्टेट की बात की जाए जिसके अंदर पीजेंट्स, स्मॉल लेबर्स, सर्वेंट्स एट्सेट्रा जो आते थे उनकी जनसंख्या 90% थी, लेकिन उनके पास भूमि कितनी थी? 40%. एंड सेकेंड टॉपिक इज इकोनॉमिक कॉजेस. स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण क्या थे. आर्थिक कारण के अंदर हम लोग देखेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस को.
The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789 स्टूडेंट्स। अगर हम फ्रांस की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की बात करें तो आप देखेंगे कि 1715 यानी कि 1715 में की पॉपुलेशन कितनी 23 मिलियन, जो कि 1789 में बढ़ करके कितने हो गए 28 मिलियन। अब इससे क्या हुआ इसे आप समझिएगा, द इंक्रीज टू डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। अब क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई फूड की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी। हाउ एवर प्रोडक्शन कुड नॉट कीप द पेस ऑफ द डिमांड विच यूटिलिटी इंक्रीज द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स। अब क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स तो हो तो रहे थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी दिन पर दिन, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। आज जिससे क्या हुआ कि सब सामान क्या हो गया था, हाई रेट पे हो गए थे। जब हाई रेट पे हो जाएंगे तो थर्ड स्टेट के लोग उसे खरीद नहीं पा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को, क्योंकि उनके पास बहुत सारे टैक्स दिए जा रहे थे। मोस्ट वर्कर्स एज लेबर्स इन द वर्कशॉप दे डिड नॉट सी इंक्रीज देयर द वेजेस, यानी कि बहुत सारे लेबर्स तो कंपनीज़ के अंदर जो फैक्ट्रीज़ होती थी वहाँ पे तो काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके वेजेस यानी कि वेतन नहीं बढ़ रहे थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि दिन पर दिन क्या हो रही थी, महंगाई यानी कि जो इकोनॉमिक फैक्टर थी वो तो हाई रेट पे जा रही थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे सामान बहुत महंगे होते चले जा रहे थे और वेजेस तो वही थे, यानी कि वेतन तो वही थे। तो कैसे लोगों की सिचुएशन को संभाला जाए। अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो अमीर और जो गरीब थे उनके बीच क्या हो, एक खाई सी बन गई। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच द वाइडेंड एंड द थिंग्स बिकम द robust whenever the drought and hail reduce the harvest. This led other subsistence crises, some things that occurred the frequently in the France during the old regime. स्टूडेंट्स अब इसे आप ध्यान से समझिएगा कि जो गरीब थे और अमीर के बीच में क्या होती, एक खाई सी बन गई। पहले आप इसे समझिएगा कि आपने देखा था कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग थे उनको तो टैक्स देने नहीं पड़ते थे, उनसे कोई नहीं मतलब था, चाहे महंगाई बढ़े चाहे कुछ भी, उनसे कोई मतलब नहीं था। थर्ड स्टेट के लोग इसमें क्या होते थे, परेशानियों का सामना करते थे। तो अब थर्ड स्टेट के लोग टैक्स भी देते थे और उनके ऊपर दिया गया था, तो लोग इससे क्या होते काफ़ी परेशान हो चुके थे। और उसी समय जब ये इनके यहाँ जब ये परेशानी चल रही थी तो उसी समय बैड हार्वेस्ट हो चुके थे, यानी कि सूखा पड़ चुका था। तो लोगों को टैक्स तो यानी फर्स्ट सेकेंड स्टेट को टैक्स से मतलब था, चाहे वो ड्रॉट हो या हार्वेस्ट खराब हो, फसल खराब, उससे कोई से नहीं मतलब था। और यही कारण बनता है वहाँ के अंदर क्रांति का कारण यही बनता है। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल कॉज को पढ़ेंगे। क्यों